औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, आप और मैं जिन अजीम हस्तियों के नाम पे इकट्ठे हैं, हम में से किसी ने भी उनको नहीं देखा। ये उस ईमान का तकाजा है जिसका जिक्र अल्लाह ने पहले पारे में सूरतुल बकरा में आगाज ही में किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब ला रैब किताब है, असहाबे ईमान के लिए, मुत्तकीन के लिए अल्लाह ने इसको हिदायत का मंबा और सरचश्मा बनाया है। कौन मुत्तकी? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जिनकी पहली खूबी यह है कि उन्होंने जो नहीं देखा उस पर भी ईमान लाए। देख के मान लेना बड़ी बात नहीं होती, हालांकि वो भी बसा औकात लोग नहीं मानते, लेकिन बिन देखे मान लेना ये ईमान की भी निशानी है, तकवे की भी निशानी है। और ला रैब और शुकूक व शुबहात से पाक हो के मानना ये अल्लाह की तरफ से एक एजाज भी है और मालिक की तरफ से तौफीक भी है। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये हमें अता की और हम यहाँ बैठे हैं। भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम जब से रब ने 12 महीने बनाए और साल बनाया, इसे इज्जत वाला ही रखा है, हुर्मतों वाला। लेकिन वतन अजीज में ये बात नोट की गई है कि इस महीने के आते ही चारों तरफ एक प्लान नजर आता है कि अमन होना चाहिए। अमन कमेटियां मुतहर्रक, हुकूमत मुतहर्रक, फौज सिपाह मुतहर्रक, पूरी स्टेट एक फिक्र में लगी होती है। तो परेशानी है क्या? ये बदअमनी कहां से आती है? भाइयों, 2 रास्ते हैं, अगर उनको अपना लिया जाए तो पूरे 12 महीने अमन वाले हैं। वो 2 रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता है मोहब्बत का। मोहब्बत के बगैर कभी भी अमन मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब अपने उम्मतियों से कहिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, मैंने दहरिये के अलावा और काफिर के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को टटोला भी है, चेक भी किया है, टेस्टर भी लगाया है, उनके व्यूज, उनकी राय ली है, तो यही पता चला है कि सब ही को अल्लाह से मोहब्बत है। सब ही को अल्लाह से मोहब्बत हो भी क्यों ना। हम जिस जमीन पे बैठते हैं वो भी उसकी। हमें कोई एक दिन के लिए गाड़ी दे देना तो इज्जत बढ़ जाती है कि यार इसने मेरा ख्याल रखा। हम जो खाते हैं उसे पकाता अल्लाह है, उगाता अल्लाह है, देता अल्लाह है। बल्कि हमारे जिस्म के सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तलक हर चीज अल्लाह ने दी है। तो फिर उससे मोहब्बत तो बनती है।
कि जिसने आसमान की छत दी है, सूरज दिया, सितारे दिए, चांद दिया, रोशनियां दी, आराम को रात दी, चैन सुकून के लिए हमें जिस्म जान और रूह बदन से नवाजा, रिश्तेदार दिए, आल औलाद दी, दौलत माल से नवाजा और सब मुफ्त में दी है, तो मोहब्बत तो बनती है। अब उस अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा खुद रब ने अपने महबूब से कहलवाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है और तुम सच्चे हो, फत्तबिऊनी, मुझे मान के मेरे पीछे चलो। इत्तिबा का लफ्ज तबिया से है। तबिया बछड़े को कहते हैं। ये गाय का जो बच्चा होता है ना, ये अपनी मां के साथ मोहब्बत से जुड़ा हुआ होता है और मां के साथ साथ पीछे पीछे पिछली टांगों के साथ साथ थनों के करीब करीब चलता है, जहां से कुछ मिलता है। तबिया, महबूब से आगे बढ़ के नहीं। किसी और भी जानवर के बच्चे का नाम लेके उससे ये लफ्ज निकाला जा सकता था, मगर ऐसे नहीं हुआ। आपने गधी को देखा होगा, उसके बच्चे को भी देखा होगा, ये हमेशा आगे इधर उधर दाएं बाएं शरारतें करता हुआ सड़क पे भाग रहा होता है, लिहाजा लफ्ज उससे नहीं लिया गया। तबिया, तेरी मेरी तबीयत और फितरत के अंदर यह है कि जिस रब ने तुझे सब दिया है, उस रब को जो प्यारा लगता है तू भी उससे प्यार कर, तू भी उससे प्यार कर, मोहब्बत कर। और मोहब्बत का अल्लाह ने नहीं कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि लोगों अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मुझसे भी मोहब्बत करो। कहा नहीं, फत्तबिऊनी, तुम मेरी मान के पैरवी करके मेरे पीछे चलो। युहबिबकुमुल्लाह, तुम्हें बदले में रब भी मोहब्बत देगा। दिल वाले जानते हैं कि मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, जो हो दोनों तरफ से तो मजा देती है। रब की मोहब्बत का उसूल ही यह है कि तू कर मुझसे ले ले। मैंने मोहब्बत करके दिखाई है, बनाया है तुझे। मैंने खामोश मोहब्बत की है, मट्टियों से उठाया, पानियों से लिया, हवाओं से लिया, आग से लिया, तेरा सुलाला बनाया, नुतफत से लिया और माए अमशाज से, बदबूदार पानी से तुझे खुशबूदार बनाया है। अब तू अपने किरदार की खुशबू दे, और किरदार की खुशबू क्या है? मुझसे प्यार कर। मेरे प्यार का तकाजा यह है मेरे महबूब और मेरे पैगंबर की फर्मा बरदारी लेके आ। भाइयों, जिस कौम को यह मिल गई वहां बदअमनी नहीं हो सकती, वहां बदअमनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज मेरे महबूब को प्यारी है वो मानने वालों को भी प्यारी लगेगी। जो आपको अच्छी लगी है हमें भी अच्छी लगेगी। जब सबको अच्छी लग रही है और सारे मानने वाले हैं और सब दिल रखते हैं, सबको प्यार है, फिर इनकार नहीं होता, फिर इसरार नहीं होता, जिद नहीं होती, सिर्फ एतराफ होता है। आइए हम सारे अपने दोस्त अहबाब को, मुल्क पाकिस्तान को, वतन अजीज को, यहां के कानून नाफिज करने वाले सारे इदारों को ये मोहब्बत भरा पैगाम देते हैं। कुरान सबका है, रहमान सबका है। इंसान को अपने रहमान का होते हुए कुरान को समझ के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेयार मोहब्बत बनाना चाहिए। जिसको ये मेयार मिल गया, मेयार मिल गया, सही बुखारी की हदीस, व मुहम्मदुन फर्रक बैनन नास, ये मोहम्मद की हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे रब ने मक्का और मदीना की बस्तियों में उतारा, मेयार बनाया, पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ये कायदा बना डाला, महबूब जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। व मुहम्मदुन फर्रक बैनन नास। लोगों आइए चेक करें,
हम अल्लाह को क्यों मानते हैं? क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लम ने बताया कि अल्लाह है। हम अल्लाह को एक क्यों मानते हैं? कि वही आई, कुल हुवल्लाहु अहद। हमने जिब्रील अमीन को वही लाने वाला क्यों माना? फरिश्ते तो और भी हैं, सब फरिश्तों पे ईमान लाए। अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकति। हमने अकेले जिब्रील को नहीं माना, हर फरिश्ते को माना है। क्यों? मोहम्मद रसूल सल्लम ने मनवाया है। किताबें तो बड़ी हैं, 4 किताबें उतरी हैं आसमान से, जो बड़ी किताबें हैं, अनगिनत सहीफे हैं। हमने जिन सहीफों के नाम नहीं जानते उन्हें भी माना है। सुहुफ इब्राहीम व मूसा, कुरान में जिक्र। हर कारी पढ़ता है, हाफिज पढ़ता है, इमाम तिलावत करता है, मुक्तदी सुनते हैं। जिनका नहीं इल्म हम उन पे भी ईमान लाते हैं, क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लम ने बताया। हमने ज़बूर को ज़बूर माना, तौरात को तौरात माना, इंजील को इंजील माना। इन तीनों को साबका कुतुब मान के कुरान को खातमुल कुतुब और अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम माना। किस लिए? कि इसका तारुफ भी मोहम्मद रसूल सल्लम ने करवाया। मोहब्बत का तकाजा है और ईमान का तकाजा है कि हमने रब को एक माना, जिब्रील को वही लाने वाला माना, कुरान को वही माना, रब का कलाम माना। लोगों, जिसका कुरान से प्यार है ना, और वो सच्चा है, इससे प्यार है, उसे अलिफ से लेके या तलक। कुछ लोग कहते हैं कि अबू बकर के अलिफ से लेके अली की या तलक। मैं कहता हूं कि मेरे महबूब पे ईमान लाने वाले पहले फर्द से लेके आखिरी शख्स तलक, जिसने कुरान का एक भी लफ्ज सुन के याद किया और महफूज किया और आगे पहुंचाया, वो मोहब्बत का हकदार है। वो तेरा मेरा मोहसिन है, वो तेरा मेरा मुरब्बी है। उसका उम्मत के ऊपर एहसान है, क्योंकि तब कुरान के एक लफ्ज को लेने के लिए खून देना पड़ता था, जान देनी पड़ती थी, अलग थलग होना पड़ता था, बिरादरी छोड़नी पड़ती थी, कबीला कुर्बान करना पड़ता था, मार्केटें बंद करनी पड़ती थी, कारोबार छोड़ना पड़ता था, बच्चे ज़बा करवाने पड़ते थे, खुद सूलियों पे झूलना पड़ता था, और जो भी वजूद में है सब देकर के फिर कुरान का एक लफ्ज या आयत मिलती थी। पूछना हो तो कभी हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का उनकी बेटी सैयदा फातिमा से पूछिए कि सजदे में सुबहान अल्लाह कहना या सुबहान रब्बियल आला बोलना या सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह कहना, ये इतना आसान नहीं था। ऊंट की ओजड़ी ऊपर रखवा के ऊपर गंदगी पड़ी है, मगर नीचे सुबहान रब्बियल आला के जुमले अलापे जा रहे हैं, तो ये आसान नहीं था। बैतुल्लाह में किताबुल्लाह की तिलावत, पूरा अबू बकर का चेहरा लौलुहान, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु और अबू बकर जनाबे रदी अल्लाहु अन्हु, ये मेरे नबी के यार और असहाब। अगर तू आज कुरान पढ़ के हाफिज़े कुरान, आमिले कुरान, हामिले कुरान, कारिए कुरान, शारह कुरान और खतीबे कुरान, मुफस्सिर कुरान बना है, तो पीछे उन लोगों की कुर्बानियां और मोहब्बतें हैं जिन्होंने इसको नातिके वही से लेके हाफिजे वही बने, मुहाफिजे वही बने, कातिबे वही बने और फिर इसको आगे पहुंचाने वाले बने। मोहब्बतों का तकाजा है कि अगर कुरान से मोहब्बत है, रहमान से मोहब्बत है, वही से मोहब्बत है और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम से मोहब्बत है, तो इस सबक को पढ़ करके आगे पहुंचाने वालों से भी प्यार किया जाए। तेरी मेरी नफरतें नहीं बनती हजरात। इसी तरह मैं खिराज तासीन पेश करता हूं हर साल, हर महीने, अपने वतने अजीज के उन लोगों को जिन्होंने इसे सोचा। मोहब्बत है तो हम उनको खिराज तासीन पेश करते हैं। जिसने ये मट्टी लेके दी, जिनका दिमाग लड़ा,
जिनकी फिक्रें, जिनकी सोचें दिन रात यही थी, ऐसा खित्ता मिले कि जहां बैठ करके, सो करके, जाग करके, उठ करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए हमें कोई डर ना हो, खौफ ना हो, कोई रोके और टोके नहीं। वो पाकिस्तान बनने से पहले भी चले गए तो मोहसिन इकबाल, वो पाकिस्तान बना के चले गए तो भी मोहसिन मोहम्मद अली जिना हजरात, वो शुहदा जो पाकिस्तान पहुंच ही नहीं सके, रास्ते में शहीद हो गए, उनके नामों का भी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मोहसिन, क्यों मोहसिन है कि उन्होंने अपना तन मन धन, घर बार, दामे दिरमे, सुखने, कौले, फेले, अमले, शिरकते, अगरचे यहां पहुंच के देख भी नहीं सके, कदम भी नहीं रख सके, मेरे वो भी मोहसिन। और फिर इस कौम की हिफाजतें करने वाले, पहरे देने वाले, रातों को जागने वाले, नाकों पे खड़े होने वाले, सरहदों पे जागने वाले, जिंदा हैं तो गाजी मेरे मोहसिन। और अगर इस दुनिया से चल दिए जामे शहादत पाके, तो क्या मैं अपने बच्चों को यह सबक नहीं पढ़ाता कि ये शुहदा, इनकी इज्जत क्या है। आज तलक मेरे वतन अजीज में किसी एक शहीद फौजी के बारे में कोई मनफी जुमला बोला गया हो तो लाइए। फिर इस दीन की हिफाजत के लिए जिन्होंने अपनी जानें दे दी, शहादतें पेश की, कुर्बानियां दी, गज़वे लड़े, बदर सजाए, उहद को जमाया, खंदके खोदी, लोगों वो खैबर पे चढ़ गए, वो हक के लिए हर मैदान में अड़ गए, वो गाजी बन के जिए, वो शहीद हुए। अब भी उनको कोई मोहसिन ना माने तो फिर अल्लाह से और इस्लाम से और कुरान से मोहब्बत कैसी है। ईमान का तकाजा, मोहब्बत का तकाजा, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, यही वजह है हमें उस सहाबी का नाम आए या ना आए, शक्ल सामने हो या ना हो, उसका काम सामने है कि वफादार था, हयादार था, उसने पैगंबर का साथ दिया जब सारी दुनिया दुश्मन थी, वो साथ खड़ा हुआ जब लोग कलमे से डरते थे, उसने बबांगे दोहल पड़ा जब नेज़े सामने थे, अन्नियों पे चढ़ के पड़ा जब तीरों की बुछाड़ थी, उस बुछाड़ में पड़ा जब कलमा दुश्मनी था, दुश्मनियां मूल लेके देखी जब तलवार की धार काट के दो टुकड़े कर देती थी, जिस्म के टुकड़े करवा के और वजूद के एक एक हिस्से पे जख्म खा के भी कलमा नहीं छोड़ा, नबी की वफादारी नहीं छोड़ी, तो उनकी इज्जत भी बनती है, आबरू भी बनती है। वो अजीम हैं, वो तेरे मेरे हीरो हैं, वो गाली या बुरी सोच के मुस्तहक नहीं। ये सोच कौम में पैदा कर दो, मिंबरों मेहराब को कह दो, अमन कमेटियों को कह दो, लोगों को पैगाम दे दो, हर शख्स को कह दो कि ठीक है, इबादत करिए, इबादत करिए अपनी इबादत गाह में रहकर, हमें कोई इतराज नहीं, यही शरीयत का फैसला है। भाइयों, हमने जोहर पढ़नी होती है तो बाजार बंद करके लोगों को बताते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, यहाँ आए। हमने असर पढ़नी हो, असर इबादत है, क्या बाजार और मार्केटें बंद करवा के लोगों के रास्ते रोक के फिर बताया जाएगा? तेरे मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे नहीं किया। जो बाजारों में भी थे उनको भी बुला लिया, इबादत गाह में आओ, मस्जिद में आओ, वहां पहुंचो जो इबादत की जगह है। अमन चाहते हो तो तमाम मसालिक को, तमाम मज़ाहिब को कह दीजिए अपनी इबादत गाहों में आइए, अपना मौक़िफ़, अपना मंशूर रखिए, और मोहब्बत का तकाजा, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता ना लगे, लेकिन जिसका जो मोहसिन और बड़ा है उसको बुरा कहना, गाली देना बदअमनी का पहला जरिया ही यही है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रब ने कुरान उतारा, वही उतारी, कहा जो तेरे रब को एक नहीं मानते, वादहू ला शरीक नहीं जानते, लात मनात उज्जा होबल वद सवा यगूस यऊक नसर नाइला इनसे जुड़े हुए हैं,
इनके बड़ों को गाली ना देना, इनके बड़ों को गाली ना देना। हालांकि गलत है, कुरान उनकी गलती, लेकिन गाली नहीं। क्यों? मुमकिन है कि मद्दे मुकाबिल ला इलम अपनी जहालत में गाली दे दे और तेरे रब को गाली है। ये किसने इजाजत दी है कि वो हस्तियां जिनको मेरे महबूब ने चुना है, बैठे अमन कमेटी, बैठे अहले इल्म अहले कलम, बैठे वो कला, बैठे दानश्वर, सर जोड़ें। मेरा वतन तो पाक है, पाकीज़ा वतन है, पाकिस्तान है। कीजिए इसको पाक गाली से, क्यों गाली दी जाती है? हजरात, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि अगर गाली देना ही दावत होती तो शायद मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा जुबानों में गालियां आती हैं, लेकिन मिंबरों मेहराब पे बैठे हुए जिंदगी का जो अरसा गुजरा है, गुज़श्ता सदी का आखिरी अशरा और इस सदी के ये 2 अशरे गुजर चुके, एक शख्स तो जिंदगी भर के जाली ना हो, मनगढ़ंत ना हो, बनाया हुआ ना हो, उसमें एडिटिंग ना की गई, मिंबरों मेहराब पे कभी जुबान से गाली सुनी हो तो एक उंगली तो खड़ी करें। गाली दावत नहीं है, गाली मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीजें पसंद हैं आप उनसे प्यार करते हैं। लोगों शहद से प्यार क्यों करते हो? क्योंकि शहद को शिफा मेरे महबूब ने कहा है। शहद से प्यार करे, अजवा से मोहब्बत करे। खजूरों में आम खजूर थी, बल्कि सबसे छोटी थी। मैं 99 में जब वापस आया तो खजूरों के ढेरों में एक ढेर अजवा का भी था, माँ जी के लिए लेके आया। बीमार थी कि चलें, सुबह मेरे महबूब ने कहा है जो 7 दाने निहार खा ले उस पे जहर जादू इन चीज़ों का असर नहीं होता। तो मैंने कहा चले माँ जी जितनी देर है वो खाएंगी। मुझे काम था, मैं फैसलाबाद आ गया, ये शहर उस शरीफ की बात है। कुछ दिनों के बाद वापस गया तो मैंने खजूरों का पूछा कि वो कहाँ पे है, तो कहने लगे कि कुछ हैं, कुछ दे दिए। मैंने कहा अच्छा कि आप लोगों ने दे दी। तो अजवा मैं माँ जी के लिए लाया था, बताना भूल गया। तो कहने लगे वो कौन सी है? मैंने कहा वो जो सबसे छोटे साइज की काली सी। माँ जी कहने लगी हो तो मैं दे छड़िया ने। तेरी मेरी नजर में बेशक उनका साइज छोटा है, शक्ल अजीब सी है, लेकिन उनका रेट सबसे क्यों ज्यादा है कि उनका जिक्र मुस्तफा की जुबान से हुआ है। सिहाबी जनाबे उमर फारूक हूं, अली अल मुर्तजा हूं या अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा छोटा सा कद और नहीं बदन हो, इज्जत किस लिए मिली है कि मेरे मुस्तफा की जुबान पे उनके तज़किरे थे और उनके दिलों के अंदर मेरे पैगंबर के ईमान के तज़किरे थे। अगर हमारी बात किसी जगह गलत हो, कोई भी साहिब इल्म, दानश्वर, कोई पंचायत में बैठने वाला सरपंच, कोई साहिब दिल, साहिब नजर, साहिब फिक्र रद्द करे, ठुकराए। अगर बात कानून की है, साब्ते की है, उसूल की है और मोहब्बत और यकीन और इत्कान की है। आपके घर के अंदर आपका बुजुर्ग आपसे लाख नफरत करता हो, घर की सैकड़ों लड़ाइयां हों, लेकिन हलाली बच्चे वो होते हैं कि बाहर का कोई आदमी उनके बाप के बारे में बात करे तो खड़े हो जाए, भाई खबरदार, ये हमारा और हमारे अब्बू का मसला है, आपस का है, आपका हक नहीं है कि आप बोलें, आपका हक नहीं है कि आप बोलें। 2 या 4 भाई आपस में छोटा मोटा क्लैश होता है, कहां नहीं होता हो। मेरे बाप ने मुझे यह सबक सिखाया था। मेरे ताया अब्बू बड़े, फिर उनसे छोटे वो भी मेरे ताया, फिर उनसे छोटे भी ताया, फिर अब्बू जी, फिर उनसे छोटे चचा। इनका कभी आपस में क्लैश हुआ तो वालिद का एक ही कहना था, बेटा अगर हम बोल रहे हों तो बीच में जिंदगी में कभी बोलना मत, वो हमारा भाइयों का मसला है। बड़े का बड़ापन, बड़े की इज्जत, बड़े का एहतराम।
तू भले भतीजा क्यों नहीं है, उनके जिस्म का खून का हिस्सा क्यों नहीं है। लेकिन यह नहीं चलेगा, इसलिए हम दावत देते हैं, तमाम अहबाब को खुल के कहते हैं कि असहाब के आपस के इज्तिहादी मामलात, और यह इज्तिहाद का लफ्ज पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ा अहम होता है, परेशान नहीं हूं, तवज्जो रखें इंशाल्लाह। इज्तिहाद का लफ्ज, इज्तिहाद क्या है? कोशिश। चार भाई हैं, चारों की कोशिश है कि अपने बच्चों की बेहतरी के लिए क्या किया जाए। एक स्कूल का बोलता है, दूसरा दूसरे का कहता है, तीसरा तीसरे का कहता है, चौथा चौथे का कहता है। नीयत चारों की गलत नहीं है, सोच के अंदर ये हल्का सा क्लैश, इज्तिहाद और कावश और मेहनत और तगोदाव, अगर चारों की सोच अच्छी है अल्लाह ने चारों को अजर देना है। ये नहीं है कि इसको बढ़ा चढ़ा के कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मेरे नबी के सारे यार पैगंबर के नूर से, फैज से, हिदायत से, वही से, इल्म से, मोहब्बत से, तरबियत से, सब के सब पढ़े हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके जितने लोग पीएचडी हैं मुख्तलिफ शोबों में, आप उठ के उनके कीड़े निकालने शुरू कर देंगे। मैं दिखाता हूं ऐसे भी पीएचडी मौजूद हैं कि जिनको यह पता नहीं है कि काफ कशश वाला पहले है कि काफ दो नुक्तों वाला पहले आता है, लेकिन डिग्री है उनके पास। आप इज्जत करें, लेकिन मेरे नबी के यार अहले बैत असहाब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के याराने मोहम्मद रसूल सल्लम की मोहब्बतें, सोचना जरूर कि आपकी नफरत क्यों है, सोचना जरूर। जिस दिन ये नुक्ता समझ आ गया मुल्क में अमन है। और दूसरी चीज है अदल, दूसरा रास्ता जो मैं कह रहा था, मोहब्बत के मुकाबले में नफरत होती है, अदल के मद्दे मुकाबिल बेइंसाफी होती है। मुल्क में कभी बेइंसाफी अगर ना होती, अदल कानून का दायरा एक होता, उसूल और ज़ाब्ते एक होते, अल्लाह की कसम कभी वतन अजीज में कोई मुश्किल ही ना बनती। कोई एक ज़ाब्ता बना ले, यही ज़ाब्ता रख ले कि जिस दिन जिसके बड़े की, और पूरी उम्मत के बड़े कौन हैं? जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर किसी की वफात, किसी की शहादत वो अजीम तर है, तो उस दिन बाजार बंद करने हैं, तो सिद्दीक अकबर की वफात के ऊपर जितने गलियां बाजार बंद हैं, जो उनको मानने वाले हैं, सारी इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सबको इतनी ही सिक्योरिटी दे दी जाए जितनी आज है। जिस दिन शहादत फारूक होती है, पूरी दुनिया का उम्मत मुसलमा का 22 लाख मुरब्बा मील का कैसरो किसरा की ईंट से ईंट बजाने वाला, यहूदों ने सारा को मिलिया मेट करने वाला, आज गुन गा रहे हो ना तालिबान के, गा रहे हो कि नहीं? जिसे कल नहीं अच्छे लगे थे आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। हमारी कौम की हालत भी वही है, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना कायदून। मूसा अलैहिस्सलाम आप जाओ, आपका रब जाए, लड़ो, जब फतह हो गया फिर हम बड़ी बल्ले बल्ले करेंगे। सोचिए 313 निकले हों, पूरी दुनिया इकट्ठी होके आ गई हो, घर में मेरे पैगंबर की बेटी बीमार पड़ी हो, और वो बेटी अहले बैत की वो फर्द के जिनकी जब अम्मा की वफात हुई तो हबशा में थी दीन के लिए, और जब अपनी वफात होती है तो बाप बदर में है दीन की हिफाजत के लिए। बेटियों के माँ बाप पास ना हो या वफात हो और ये पहुंच ना पाए, बड़े मसले होते हैं। तो अदल करना जरा। जनाबे अली अल मुर्तजा से पहले शहादत है जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, अहले बैत के फर्द हैं, अहले बैत के फर्द हैं। या तो अपने रिश्तेदारों में से नाना निकाल दे, ओ नानियो एक धी या एक मुंडा जम पवे ना 100 दफा दसदा मेरी माशाल्लाह जी दूजी पीढ़ी लग गई है, तीजी लग गई, मैं नाना बन गया, बड़ा प्यार है। क्या अबू बकर नाना नहीं थे? क्या उमर जी नाना नहीं थे? ओ दामाद से मोहब्बतें करने वालों,
पिछले दिनों एक बुजुर्ग से मिला, एक दफा ना बेटे से गाड़ी लग गई तो मुझे बताने लगे यार इन्हें सत्यानाश करता है। इस दफा एक गाड़ी लगी तो एक्सीडेंट का बताया, लेकिन बड़े धीमे लहजे में मैंने पूछा जी ये गड्डी किदे कोल लगी है, बड़े तुसी तहम्मुल नाल दस्या। कहंदा जी वो बेटी ते दमाद गए सी उन्हां कोल लग गई। सोचिए अगर तेरी दामाद से इतनी मोहब्बतें हैं तो मेरे नबी के दोहरे दामाद उस्मान की शहादत, उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका मुकाम, उनका मर्तबा, और दुनिया मर गई तो गई, हजरत उस्मान वो हस्ती के इस दुनिया से चले भी गए, आज भी उनकी जमीनें भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, बैंक बैलेंस भी है, उनके खाते भी हैं, और अल्लाह के रास्ते में देने के लिए उनकी सखावतों के वो सिलसिले बाई नेम जारी हो सारी है। जो आज के दिन की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ इन 10 दिनों में है, उनकी शहादत पे भी 10 दिन पहले 10 दिन बाद यही कर दे, 60 दिन कर दे, 1.25 महीना कर दे। तेरे अकीदे के मुताबिक अगर चेहलम तक जाना जरूरी है चल, मुझे कोई एतराज नहीं, 40 दिन ये भी कर ले। जनाबे अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं, सरजमीन कूफा में हुए हैं, इब्ने मुलजम के हाथों हुए हैं। ये खारजी, ये कूफी बदतहजीब, बदनसीब, बदकिस्मत हम कहते हैं, इनकी शहादत पे भी वही कीजिए। फिर जितने शुहदा हैं बदर के 14, उहद के 70, फिर माबाद जितने गज़वात हैं, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे मोहसिन हैं। अगर एक फौजी की शहादत अजीम हो सकती है मेरे नबी के यार की और उनके दोस्त की, वफादार की, हयादार की, कदरदान की, इज्जतदान की, मेहरबान उम्मत की, मेरे नबी के अहले बैत के पहरेदारों की, तो वही अदल वाला इंसाफ और कानून और रोल एक कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज मुल्क में कहीं बदअमनी नजर आए तो हमें कहिए, लेकिन जब एक तरफ तो मोहब्बतें भी हों, इज्जतें भी हों, डायरेक्ट लाइटें भी लगे, आपने बोलना नहीं है जी। किसी जलसे पे कोई कुंडी डाली जाए, पूरा मीडिया मुतहर्रक। क्या तब दीन की मोहब्बत नहीं होती, उसमें अल्लाह के दीन की दावत नहीं होती? जिस रब ने जमीन, बिजली, ताकत, कुव्वत दी है, ये उसी की तौहीद के बोलबाला के लिए ये जलसा, ये दावत, ये तबलीग नहीं होती? होती है। तो आप मोहब्बतों के साथ कभी वहां भी आकर के इंतजामिया को भेज के, गाड़ियां भेज के, ट्रैक्टर ट्रालियां भेज के, मैदान साफ करवा करके, सड़कें साफ करवा के, रास्ते बंद करवा के, हफ्ता हफ्ता, महीना महीना पहले डायरेक्ट ऊपर बल्ब और लाइटें लगवा करके, राड लगवा करके, पानी छिड़कवा करके, ये मोहब्बत, ये भी तो टैक्स देती है ना कौम, जो तकरीबन 98% लोग हैं, इनके टैक्स इन्हीं पे लगा दीजिए। अदल कीजिए, इंतजामिया सब देखती है, सब सुनती है, मगर जब एक बच्चे को तो मां पराठे दे और फिर दे, फिर दही भी दे, फिर मक्खन भी दे, फिर दोरे दोरे दे, चोपड़ियां हूं दोरी दोरी, एक नू सुक्की भी ना लब्बे तो एक बारी उन्हें फिर बोलना नहीं तो फिर वो की होना, घर च अमन कितों रहना? अमन चाहते हो तो अदल कीजिए। और फारूक का चर्चा अदल से हुआ था, कहा था इंसान तो इंसान, अगर एक कुत्ता भी अपने हक से महरूम रह गया, फरात के किनारे पानी से प्यासा मर गया, पता कर। उमर ने यह नहीं कहा कि वहां का डीसी, वहां का एसी, वहां का गवर्नर, वहां का हुक्मरान, वहां का वो जिम्मेदार होगा। कहा जिम्मेदारी उमर पे आएगी, हिसाबो किताब उमर का होगा, रब के कटहरे में पूछा तुझसे जाएगा। इस तरह का अदल अगर आप पैदा कर दे तो इंशाअल्लाह एक ही कानून बना दे सादा सा, कि जो जिसके बड़े को गाली देगा इजाजत नहीं है, एक ही कानून है, एक ही तरीकाकार है, एक ही उसूल, एक ही ज़ाबिता है। किसी कलम से निकले, दरो दीवार पे तहरीर हो, किसी कागज पे आए, फिर हमें सक्कर जैसे हालात नहीं देखने पड़ेंगे, फिर हमें एहतजाज नहीं करने पड़ेंगे। एक औरत का मसला बना है ना पिनारे पाकिस्तान, वजीर आजम साहब ने नोटिस ले लिया, नोटिस ले लिया, तरह तरह की बोलियां बोली गई हैं। काश के मोहम्मद रसूल सल्लम की मोहब्बत और दीन और शरीयत और अकीदे और अहले बैत के अंदाज व करना फी बुयूत कुन्ना, अपने घरों में रहिए, बावकार रहिए, बा पर्दा रहिए, बा हया रहिए, बा इज्जत रहिए, महफूज रहिए। लेकिन जब आप
कई दिन पहले वो टिकटॉक जिस पे पूरे जिस्म बदन थरकते, नाचते, गाते, पढ़ाते और जो है अपने आज़ा को नुमायां करते और फिर घूमते फिरते, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी आईडी से कभी किसी आईडी से, चला चला के दुनिया को दिखा दिखा के, बता बता के, फेम लेके, शोहरतें हासिल करके, अहले बैते अतहार की जिंदगियों को भूल के, उम्महातुल मोमिनीन मेरे नबी की बेटियों के अंदाज को भूल के, अगर आप जो है इस तरह की मशहूरी और शोहरत को लेके ऐलान करके कि हम फुलां जगह पे जा रहे हैं, फुलां तारीख को जा रहे हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे दीवाने, हमें लाइक करने वाले आए, वीडियो बनवाएं, साथ जो है वो शूट करें, आपके जिस तरह चाहने वाले थे वैसे पहुंचे? उनमें से, हम में से क्यों नहीं गया कोई? अमीपुर से यहां से क्यों नहीं गया कोई? जिस तरह के लोगों में आपका रहन सहन, उठना बैठना है, वो आए हैं। जो आपने पेश किया है वो उन्होंने चाहा है। हम नहीं कहते ये सही है, गलत है, 100% गलत है, जुर्म है, लेकिन यह भी तो पता किया जाए ना कि आगे बढ़ के पेश कौन कर रहा है। फिर उन लोगों ने कुछ कह दिया तो फिर मर्द गलत, फिर ये गलत, फिर वो गलत। हम कहते हैं सब गलत। चोर को मारने के लिए सब भागे, चोर की मां को मारा जाए। एक उसूल बना दिया जाए कि जो भी जुर्म करेगा, मुजरिम कोई भी हो, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि मसलक कौन सा है, कबीला कौन सा है, बिरादरी कौन सी है। हुब्बुल वतनी का तकाजा है, ईमान का तकाजा है, दीन का तकाजा है, शरीयत का तकाजा है, ला का तकाजा है। अदलो इंसाफ के साथ कानून सब के लिए आप बराबर रख दीजिए, अल्लाह की कसम फिर कभी मसला नहीं बनेगा। फिर शादी को ये नहीं कहना पड़ेगा, शादी गुजरे ना, कुत्ते पड़ गए, सोलंग लगा हुआ है, वट्टा उठाने लगे, पत्थर रोड़ा, तो वो जुड़ा हुआ था। शादी कहने लगा तेरे शहर के लोग भी अजीब हैं, तेरे शहर के लोग भी अजीब हैं, जिन्हें बांधना था वो खुले छोड़े हुए हैं और जिन्हें खुला छोड़ना था वो बांधे हुए हैं। प्रॉब्लम इतनी है, मेरा रब तुझे अदल की, इंसाफ की, मोहब्बतों की, इज्जतों की और कानून की पासदारी की। और यहां मिसाल दे के आगे बढ़ता हूं, ये बैतुल्लाह है, उनसे लोग ऐसे मोहब्बत नहीं करते। सारी दुनिया मर जाए, क़यामत बपा हो जाए, उमर का नाम कभी इंशाल्लाह खत्म नहीं होने वाला। इज्जत से, एहतराम से, जिसे नहीं समझ आई नहीं आई। बैतुल्लाह है, अपने इलाके का चौधरी और वडेरा आया है, तवाफ कर रहा है। आपके इलाके में भी चौधरी देखे होंगे आपने। एक वेला सी कि असी धोती चंगी लम्मी बन्नी दी सी, अच्छी खासी डबल ट्रिपल सिलाई करवा के, ताकि जमीन के ऊपर पीछे घिसटे, तो फिर खब्बे पासों चुक के ना हाथ च चुक्या होंदा ताकि लोग मेरा स्पिंडल भी वेखण। चौधरी दी पिंडली चंगी तगड़ी है, पिन्नी शिन्नी दसदी हो। और यहां भी साफा, ये चौधरी इसी तरह आया है, चादर एहराम की बांधी है मगर लंबी बांधी है और पीछे जमीन पे घिसट रही है मताफ में। एक गरीब आदमी भी तवाफ कर रहा है, उसका पांव आ गया। इस चौधरी ने क्या किया? कुर्बान ना जाऊं सहाबा की जिंदगियों पे, उनकी अजमत के आज भी जमीन पे निशान मौजूद हैं। अदालत फारूकी में फैसला किया, कहा क्या हुआ है? कहा जी इसने मेरे पांव रखा है, मेरी इज्जत खराब की है, मैंने चेहरे पे थप्पड़ मार दिया है। उस गरीब से पूछा, कहा जी मैं तो रब को पुकार रहा था, मेरी तवज्जो और तरफ थी, ना इसने पीछे बढ़ाया होता, पैगंबर की सुन्नत को माना होता, टखने नंगे होते, तहमद ऊपर करके बांधा होता, ना मुझसे ये गलती होती। मुझे आपकी जो है वो इस स्टेट में, इस सल्तनत में, आपकी खिलाफत में, खिलाफत राशिदा में, दौरे फारूकी में, रब के घर में एक चौधरी ने एक छोटे के मुंह पे थप्पड़ मारा है। कहा ये किसी छोटे या गरीब के चेहरे पे थप्पड़ नहीं है, ये कानून के मुंह पे थप्पड़ आया है। कहा चौधरी तेरे पे थप्पड़ पड़ेगा और यही मारेगा। कहा मेरी बदनामी है, मेरे इलाके की बदनामी है, मेरे मानने वालों की बदनामी है, मेरे पैरोकार, मेरे पीछे मेरे वोट, जिन्होंने मुझे चौधरी बनाया है।
कहा न तेरे वोट की, न तेरे नोट की, न तेरे कद काट की, न तेरी ठाठ बाट की, न तेरी चुदराहट की। यहां बात अदल की है और उमर अदल ना करे तो फिर फायदा क्या है? उमर अदल ना करे तो फायदा क्या है? हजरात वही हुआ, उसी गरीब का हाथ था, उस चौधरी का चेहरा था, वही थप्पड़ पड़ा जनाटेदार। कहते हैं कि ना भी पड़ता उठा लिया जाता तो काफी था। इस अदल का नतीजा क्या हुआ? आइए, जिस पे मैं बात कर रहा था, अमन। अहलन व सहलन, मरहबा। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाली नजरों के साथ ज़ियारत कीजिए। 1-2 मिनट में मेरी बात मुकम्मल। हजरात, मोहब्बत के बाद अदल बड़ा अहम है। मुल्क में अमन के लिए अदल। उमर ने अदल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ एक चावल देग से मैंने आपको चेक करवाया है। आइए नतीजा देखिए। कैसर ने और किसरा ने, दोनों ने अपनी अपनी एजेंसियों के बंदे मदीने में भेजे। आपको पता है कि एक तरफ फारिस है, दूसरी तरफ रूम है। दोनों बड़ों ने, वडेरों ने अपनी एजेंसियां भेजी हुई हैं। और आपको पता है कि एजेंसियों के लोगों की मजबूरी होती है कि उन्होंने सादा कपड़ों में आना होता है, जो कौम के होते हैं। दोनों ने जुब्बे सिलवाए हुए, नीचे धोतियां बांधी हुई, अरबी बने हुए हैं, वैसी दाढ़ियां रखी हुई, अरबी भी सीखी हुई है। एक मदीने में इधर से दाखिल हो रहा है, दूसरा इधर से दाखिल हो रहा है। एक चौक में इकट्ठे हो जाते हैं, ढूंढ रहे थे कि कहीं सदर हाउस मिलेगा, जैसे उनके होते थे सदर हाउस, वजीर आजम हाउस। यहां वो खलीफा हाउस ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो एक दूसरे को इशारे के नाम में पूछते हैं, भी आप कौन, आप कौन। उस वक्त का जो कार्ड था वो दिखाया कि मैं मुहिम पे हूं। उसने कहा मैं भी मुहिम पे हूं। मिला? कहते अभी तक तो नहीं मिला। आपको मिला? नहीं मिला। अच्छा पूछते हैं। आए, जैसे अभी हमारी मस्जिद में यहाँ पे हमारे एक दोस्त आकर के नमाज पढ़ना चाह रहे थे तो टोपी ढूंढ रहे थे। भी भाबियां दी मसीत च टोपी तेनों कित्थे लभनी पता। बच्चे ने बताया कि यहां नहीं है। खैर, उन्होंने एक नौजवान को बुला करके पूछा, कहने लगे यार तुम्हारा ना वजीर आजम या सदर हाउस कहां है? उसने सर से लेके पांव तलक दोनों को देखा, और जब कोई ऐसे देखे ना तो दूसरे को थोड़ा ही फिक्र होने लगती है कि यार कितने मैनू पछाण तो नहीं बैठा। जो उसने अरबी में कहा उसका पंजाबी में सादा तर्जमा यह है कि शहर च नवा आए सोने, नवे आए लगते हो। जुब्बा भी हुई, पहचान तो हो जाती है ना। वो जो हदीस है सही मुस्लिम में, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स आया, सफेद कपड़े, अगर उसके बाल देखें तो वो भी साफ हैं, काले से ना वो लोकल और मुकामी है कि हम जाने। मुसाफिर भी नहीं लगता अगर मुसाफिर होता, क्योंकि उस वक्त ये तो नहीं था कि हम आम बने हुए नहा के कपड़े बदल के स्त्रियां करवा के आ गया होगा, तो ऊपर कोई आसार घट्टा मट्टी तो होते। ये पूरा सिनेरियो है, पूरा सेटअप है, पूरा एक नक्शा खींचा है जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हदीस में, जिसमें ईमान की, इस्लाम की, एहसान की और क़यामत की निशानियों की वजाहत हुई है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो चला गया तो पूछा कि कौन है? कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। कहा जिब्रील आया था, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया। ये भी आया है। बात अदल की कर रहा हूं। पूछा सदर हाउस, कहने लगे सोने साडे सदर हाउस नहीं होंगे, मिलना किनू जे? तुहाडे खलीफा नू। पूछा आए किधर से हो? एक ने कहा मैं हम हर्रे की तरफ से आए। कहने लगे रास्ते में आपको वो कीकर का दरख्त नजर नहीं आया? कहा था एक। कहा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है इस वक्त वहां होते हैं, इंतजार में होते हैं कि कहां से बाहर से कोई लेटर आए, कोई खत पता आए, कोई जरूरत हो, कोई कमक लेनी हो, कोई हार, कोई जीत, कोई जो है वो गज़वात पे लगी हुई सिपा और मुजाहिदीन, तो उनकी खबर जल्दी से वहीं से निपटा के उनको जो है रवाना किया जाए और काम जो है वो पूरा किया जाए।
कहने लगे मजाक नहीं करो यार, हम सदर हाउस का पूछ रहे हैं, वो कीकर, वो खलीफा, वो उसके नीचे वो उजाड़, ये हमें समझ नहीं आई। खलीफा का हाउस बताओ कहाँ है। कहने लगे हम मोमिन हैं, नबी पे कलमा पढ़ने के ईमान लाने वाले, हम अपनों से भी मजाक नहीं करते, हम किसी अजनबी से भी मजाक नहीं करते, और हम मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। जाओ उमर को मिलना है तो वही मिलेगा। गए दोनों, देखा कि कीकर के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है और उस पे बाजू रख के, बाजू का सिराना बना के उमर मजे की नींद ले रहे हैं। ये बताना चाह रहा हूं सारे इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिक्योरिटी के इदारों को, तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को, पुलिस को, सिपाह को, फौज को, तमाम एजेंसीज को, अवाम के नुमाइंदों को, हुक्मरानों, सियासतदानों को। और लोगों अच्छी तरह सुन लो, हमारी दावत में कहीं झोल हो तो उंगली कीजिए। ताकत में बंदा बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन इंसाफ क्या कहता है? कोई प्रोटोकॉल नहीं। कैसर और किसरा अपने घरों में डरे हुए कांप रहे हैं। प्रोटोकॉल तो चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए, गारंटियां तो चाहिए, तीर वाले, नेज़ों वाले, तलवारों वाले पहरेदार तो चाहिए थे। आखिर सदर थे, आखिर खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, मगर अकेले दूर हर्रा में तन्हा कीकर के दरख्त के नीचे उसकी छांव में बाजू का सिराना बना के क्यों सो रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपनों को अदल दिया था, इंसाफ दिया था। और दोनों मुल्कों की एजेंसियां बोली अदिल तफनिमता या उमर। ये जुमले अपनों के नहीं है, ये गैरों के हैं, ये दुश्मनों के हैं। अदिल था फनुमता या उमर, उमर तूने अदल किया है। और जो हुक्मरान अदल करे उसे अपनों का डर नहीं होता, उसे अपनों का डर नहीं होता। इसीलिए जब शहीद हुए ना मस्जिद नबी में, पहला सवाल ये था, मुझे मारने वाला मेरा कोई अपना तो नहीं? मेरा अपना तो नहीं? ओ अपनो, ओ वतन के रहने वालों, पाकिस्तानियों, यहाँ के वासियों, आमतुन नास से लेके मुक्तदियों तलक, मुक्तदियों से लेके कारियों तलक, कुर्रा से लेके आइम्मा तलक, आइम्मा से लेके खुतबा तलक, खुतबा से लेके हर दाई, हर मुबल्लिग, हर जाकिर, हर दीन के हर मसलक से जुड़ा हुआ बंदा, कानूनदान, वुकला, हुक्मरान, सियासतदान, सब इस मट्टी की औलाद हो। इस मट्टी और धरती से वफा का तकाजा यह है कि कलमे से मोहब्बत करो, ईमान से मोहब्बत करो, अल्लाह से वफा करो, वही से वफा करो, कुरान से वफा करो, मुस्तफा से फरमान कर वफा करो, उनके चाहने वाले, प्यार करने वाले असहाब से वफा करो, अहले बैत से वफा करो। दीन और दुनिया संवर जाएगी। मेरा रब ऐसा अमन देगा कि किसी को किसी का डर नहीं होगा। किसी सांप बिच्छू का तो डर हो सकता है, मगर मुसलमान मुसलमान को डसे। रुहमाओ बैनहुम बनेंगे ही तब जब अशिद्दाउ अलल कुफार होंगे। गैरों के लिए शदीद बनिए, अपनों के लिए नरम बनिए, जुबानों को कंट्रोल कीजिए, उसूल और ज़ाब्ते रखिए, गाली किसी को नहीं देनी। जब तुम किसी के बड़े को बुरा कह के अमन मांगोगे, अमन नहीं मिला करता। लिहाजा कबल इसके कि रब की ये नेमत छिने, अल्लाह ना करे। हम बैरूनी दुश्मनों से भी रब की पनाह मांगते हैं, अंदरूनी दुश्मनों से भी, और कहते हैं कि अल्लाह मेरे वतन अजीज को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से, दुश्मनों से महफूज रख। लेकिन इस मुल्क के मोहसिन ये कभी ना मिलता अगर ला इलाहा इल्लल्लाह असास ना होती, ये तेरा मेरा नारा तेरी जुबान पे ना आता, अगर असहाब की वफादारियां ना होती, उनकी मोहब्बतें ना होती, तो ये दीन फैल के कभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान और तेरे मेरे खित्ते और घर में ना पहुंचा होता। अगर ये हस्तियां ना होती तो उनको हीरो मान, उनको मोहसिन मान, उनकी इज्जत कर, अपनी सोच को बदल, जाविया निगाह को बदल। अगर ऐनक के शीशे का एक नंबर गलत हो जाए, मंजर धुंधला हो जाता है। अगर थोड़ी सी सोच का नंबर इधर से उधर चला जाए, अल्लाह की कसम अकीदा भी गया और जो है वो फिक्र भी गई, मंजर भी गए, मनाजिर भी गए। अल्लाह तुझे जन्नत का बासी बनाए। लिहाजा आज इस तारीख को हम फिर दावत देते हैं। अपने तो अपने हैं ही, बेगाने भी सुने। यहां कोई बेगाना नहीं, कलमा पढ़ने वाला बेगाना हो ही नहीं सकता। वो नबी का यार है तो कलमा पढ़ा है, और जिन्होंने इस कलमे पे पहरा दिया है वो नबी के यार नहीं। जिसे नमाज पूरी पढ़नी ना है, जिसे सना पढ़नी ना है, जिसे कुल पढ़ने ना है, जिसे कुरान सादा पढ़ना ना है, तर्जमा तक ना है, और जिन्होंने जिंदगियां दे के तर्जमानियां करके दिखा दी थी, पहरे दे दिए थे, उनके ऊपर उंगलियां उठाना इतना आसान नहीं है।
दिली तकलीफ होती है और 98% लोगों को होती है। इनके भी दिल है, इनका भी ख्याल रखिए। चंद लोगों के ऊपर पहरे दे के तरफदारियां करके अमन चाहोगे तो अमन नहीं मिला करता। ज़बरदस्ती के धौंस के ये वक्ती फैसले होते हैं, इन पे नजर सानी तमाम इदारे करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उमर जैसा अदल अवाम को मिल जाए। हुक्मरानों को फिर पहरे देने की जरूरत नहीं, वो मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो, वो रजब हो या शाबान हो, वो रमजान हो या कोई और महीना हो, हर दिन अमन का होगा। अल्लाह मेरे वतन को अमन का गहवारा बना दे और उस अमन को हासिल करने के लिए जो उसूल ज़ाब्ते कायदे हैं अल्लाह वो हमें अता कर दे। असहाब की और अहले बैत की मोहब्बतें, मोहम्मद रसूल सल्लम से प्यार और दीन के साथ वफादारी अल्लाह हमारी सरिश्त और घुट्टी में कर दे। अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।